हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिटेल्ड विज्ञप्ति 10 पेजेस की 10 पेजेस की का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। स्नातकों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। शिक्षा विभाग में वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज है, स्थायी नौकरी, और सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन मैंने पहले भी कवर कर दिया था, लेकिन उस समय शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी। अब डिटेल्ड विज्ञप्ति आ गई है, तो जो जो डिटेल्स जरूरी होते हैं एप्लीकेशन के पहले जानने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। भर्ती विज्ञापन बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक, 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। नोटिफिकेशन जो जारी हुई उसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल्स आ गई हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है कि क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी ये नोटिफिकेशन के हिसाब से ऐसी सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें रख रहे हैं कि इंटरव्यू का आपको टेंशन नहीं होगा। इंटरव्यू का बहुत टेंशन होता है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, क्या पूछेंगे। इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, और एक बहुत ही आसान सी परीक्षा है। और इसमें पत्र संख्या 1, पत्र संख्या 2 और 3 सभी आप देखेंगे कि सभी जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज या जीएस, जीके, जीएस, और इंग्लिश और हिंदी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो बहुत ही आसान जो है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि सिलेबस ही ज्यादा नहीं है ना, तो इसकी वजह से। चलिए नोटिफिकेशन की डिटेल अब कवर कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल, पोस्ट की डिटेल, मैंने पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने थोड़ा डिटेल कवर किया था, बट अभी और विस्तृत विज्ञापन आने के बाद। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से शिक्षा विभाग के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोस्टिंग होगी, और पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। 935 वैकेंसीज हैं, टोटल 935 वैकेंसीज हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर भी बुला रहे हैं, जिसे AEDO के नाम से भी बुला रहे हैं। AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कई जगह पे आप इसको देखेंगे AEDO नोटिफिकेशन। अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे। अनारक्षित वाली सीट आप देखें 374, इसमें फिर लेकिन महिलाओं के लिए फिर से आरक्षण है। EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 93, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो सीट्स है सब मिला के 935। तो सीरियल नंबर 2 से लेके 7 तक जो सीट्स हैं उसमें तो जो बिहार के डोमिसाइल होंगे उनके लिए ही सीट्स रहेंगे। अनारक्षित वाली सीट पे बाकी के कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। 29,200 की बेसिक पे, जिसपे कि सब मिलाते जुलाते मतलब अभी ये 30,000 हो गया। अब इस पे डीए 50% से तो ज्यादा डीए महंगाई भत्ता चल रहा है, 50% से अधिक, 53 या उससे भी ज्यादा। फिर HRA देंगे, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, दो पीएफ मिलता है, एक एम्प्लॉय पीएफ और एक एम्प्लॉयर पीएफ। सब मिलाते जुलाते आपकी 60,000 65,000 स्टार्टिंग सैलरी आराम से हो जाएगी। तो इसमें जो है उम्र सीमा की बात करेंगे, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और अगर अनारक्षित जनरल मेल कैंडिडेट है तो 37 ईयर्स। तो 21 to 37 ईयर्स तक के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, और अगर अनारक्षित महिलाएं हैं तो 21 to 40 ईयर्स। मतलब अगर आप दूसरे राज्य के भी हैं, मान लो आप फीमेल कैंडिडेट हैं, दूसरे राज्य से भी हैं, तो 21 से 40 साल। और इसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति, अगर आप बिहार के रहेंगे पुरुष और महिला, तो 21 से 21 to 42 ईयर्स तक के एज लिमिट दी गई है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 21 to 40 ईयर्स। तो ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तो बिहार के लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको तो 40 साल तक की एज लिमिट दी ही गई है। पुरुष अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के होंगे या बिहार के भी जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 37 ऊपरी आयु सीमा रखी गई, न्यूनतम 21 साल। अब इसमें आयु की गणना करने के लिए 1 अगस्त 2025 को आप कट ऑफ डेट लेके
आयु की गणना, एज की कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे कि दिव्यांगजन को मिलती है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनको मिलती है। चयन प्रक्रिया में मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और इसमें लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना होगा, 36.5 जो है पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को, 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 32%। महिलाओं मतलब सभी महिलाओं, मुझे लग रहा है अदर स्टेट के कैंडिडेट जो महिला अभ्यर्थी होंगे फीमेल, उनके लिए भी 32%। अब आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस हालांकि 2 आवर्स का रख दिया है, अलग अलग 100 और क्वालिफाइंग रखा है। जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग रखा है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 30 मार्क्स में आपको 30% लाना पड़ेगा, इसमें 30 में से 30% लाना पड़ेगा, तो 9 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाना पड़ेगा। 9 30% उतना ही होगा ना, और इधर 70 में आपको 21 लाना होगा। तो सेपरेट पासिंग है, हिंदी में 21 और 30 में 9, और उसके बाद वो क्वालिफाइंग रहेगा। इतना आपको लाना ही होगा, तभी बाकी का पेपर फिर चेक होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 मार्क्स जो है कट होगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, मतलब 1/3 मार्क्स कटेगा। तो अगर 3 गलत आंसर करेंगे तो -1 हो जाएगा। पाठ्यक्रम देखें, बिल्कुल साधारण सा जैसे आप वैसे भी पढ़ते हैं। बिहार का आपको पढ़ना पड़ेगा, भूगोल, इतिहास जो भी रहेगा उसका, भौगोलिक दशा वगैरह, वहाँ के एजुकेशन का सिस्टम वगैरह, सारा चीज आपको, समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं वगैरह बिहार से जुड़ी हुई। उसके बाद फिर बाकी जो आप नॉर्मल मैथ्स के लिए सब पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, परसेंटेज, रेशियो, सारी चीजें, दशमलव, जो भी नॉर्मल आप 8, 9, 10 तक का पढ़ते हैं वो सब आपको पढ़ना रहेगा। तो ये वैसे भी आपने पढ़ा होगा, सीटेट के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते रहते हैं। बिहार जाना होगा परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिहार जाना होगा। जॉब लोकेशन शिक्षा विभाग बिहार में ही होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आरक्षण में लिख दिया है कि जो बिहार के मूल निवासी उनको आरक्षण मिलेगा, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करें, जनरल में अप्लाई करें, मना नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें अनुसूचित जाति हो गया SC, अनुसूचित जनजाति ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया एक्सट्रीम EBC, बैकवर्ड क्लास हो गया पिछड़ा वर्ग BC, और बैकवर्ड क्लास लेडीज हो गया, क्योंकि वहां पे दिया हुआ ना, और आर्थिक रूप से कमजोर है EWS। चलिए, अब इसमें जो है फीस की डिटेल तो दी हुई थी, 200 रुपीज या कुछ ऐसा दिया हुआ था। इसमें जो दस्तावेज लगेंगे वो आपको देखना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर डेट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये अंकित नहीं है, उनके लिए 200 रुपए, फीस कुछ और रहेगा। तो अब जो अप्लाई करेंगे उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे आप क्लिक करेंगे, bpsconline.bihar.gov.in पे आपको जाना है, और जब डेट आ जाएगी तब, अभी तो आपको मिलेगा नहीं, लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं 22 अगस्त को वीडियो बना रही हूँ और आज आप देख रहे हैं या कल, तो लिंक नहीं मिलेगा। तो आपको किस पे जाना है, bpsconline.bihar.gov.in पे आपको जाना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके तो रख सकते हैं कम से कम, और वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे। और प्रोफाइल क्रिएशन के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अदर, आप अपना सारा सर्टिफिकेट लेके बैठे, बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब लेके बैठे, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, उससे सारी जानकारी सही सही चेक करते जाओ और एंटर करते जाएं। एंटर करने के बाद भी चेक करें, क्योंकि फिर वो गलत होता है तो फिर करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ता है। तो ये अभी नोटिफिकेशन इस तरीके से आ गई है। और शुल्क तो यही बता रहे हैं कि आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना है। तो 100 रुपीज फीस बता रहे हैं, सभी के लिए सेम ही है 100 रुपीज। और सर्टिफिकेट वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। ये सारी जो है ना, ऑनलाइन आवेदन भरने में क्या क्या ये सब चीजें जो है ना आप चेक करें। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए, स्नातक का अंक प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी से, कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो आपको प्रमाण पत्र चाहिए।
फिर बिहार के अगर आप हैं और आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो स्थायी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। फिर ईडब्ल्यूएस का अगर दावा करें तो ईडब्ल्यूएस का, स्वतंत्रता सेनी अगर हैं तो, पीडब्ल्यूडी के अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं कैटेगरी का तो उसका आपको प्रमाण पत्र, इसी तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पे पहचान पत्र के लिए आपने फोटो प्रमाण पत्र कुछ आपको लगाना पड़ेगा, और हाल का फोटो खिंचा हुआ 4 लगेगा, और लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति वगैरह, ये सब चीजें आप डिटेल्स चेक कर लें।